हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे राष्ट्रपति भवन में आयोजित विविधता के अमृत महोत्सव को, जिसका आयोजन 6 मार्च से 9 मार्च तक राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में किया गया, जिसके अंतर्गत दक्षिण भारत की सांस्कृतिक धरोहर को विस्तृत रूप से प्रदर्शित किया गया। इसी क्रम में हम आज आपको तमिलनाडु में तैयार होने वाली एक तंजावुर पेंटिंग को एक्सप्लोर कराएंगे और दिखाएंगे कि तमिलनाडु राज्य में तंजावुर या तंजौर पेंटिंग किस तरह से बनाई जाती हैं और उन्हें किस किस स्वरूप में बनाया जाता है। उसी को एक्सप्लोर करने के लिए आपको हम लेकर चलते हैं तमिलनाडु के क्षेत्र में। तंजावुर चित्रकला, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, दक्षिण भारत की एक शास्त्रीय चित्रकला शैली है। यह तंजावुर शहर से मिली थी, इसलिए इसका नाम तंजावुर पेंटिंग पड़ा। इस शैली की खासियतें भी हम आपको बताना चाहेंगे। इनमें जीवंत रंग, प्रतिष्ठित रचना, सतह की समृद्धि, कांच के मोतियों और अर्ध कीमती रत्नों और पत्थरों से सजावट, चमचमाती सोने की पन्नी, त्रिआयामी प्रभाव इन पेंटिंग्स का होता है। भारत सरकार ने वर्ष 2007-8 में तंजावुर चित्रकला को भौगोलिक संकेत के रूप में मान्यता दी थी। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये सब तंजौर की पेंटिंग्स हैं जो तमिलनाडु में बनाई जाती हैं। और उसी क्रम में हम आपको मिलवाते हैं तंजौर पेंटिंग बनाने वाले एक विशेष कलाकार से, जिनका नाम श्री बी लोगानाथन है, जिन्हें वर्ष 2005-6 में गांधी मेमोरियल अवार्ड, वर्ष 2012-13 में पूमपुहर मास्टर क्राफ्टमैन अवार्ड तथा वर्ष 2016-17 में तमिलनाडु सरकार से तंजौर पेंटिंग के क्षेत्र में मास्टर क्राफ्टमैन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तंजावुर चित्रकला में मुख्य रूप से हिंदू मंदिरों की विषय वस्तु होती हैं। इन चित्रों में आकृतियां आमतौर पर गोल देवीय चेहरों के साथ विशाल होती हैं। तंजावुर चित्रकला में सोने की पन्नी और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप सामने देख भी रहे होंगे। तंजावुर चित्रकला को स्थानीय रूप से पलागई पदम भी कहा जाता है। तंजावुर चित्रकला को बनाने के लिए लकड़ी के तख्तों पर कैनवास चित्रकला चिपकाया जाता है। तंजावुर चित्रकला में चुनिंदा जगहों पर सोने की पत्ती और कीमती रत्न भी जड़े जाते हैं। तंजावुर चित्रकलाओं में गैसो कार्य भी किया जाता है। उसी की एक कलाकार से हम आपको मिलवा रहे हैं। आपका नाम राजेश्वरी है। कुमारी राजेश्वरी श्री बी लोगनाथन की बेटी हैं, जो तंजावुर या तंजौर पेंटिंग्स बना रही हैं और ये अपनी एक पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि उनके पापा श्री बी लोगनाथन को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। तो इन्होंने अपना कैरियर तंजौर पेंटिंग बनाने में ही उचित समझा। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, तंजावुर चित्रकला, जिसका आरंभ तंजावुर से हुआ था, इस कला का प्रेरणा स्रोत 1600 ईस्वी के नायकों की कलाएं हैं। तंजावुर पेंटिंग में मुख्यतः हिंदू मंदिरों की विषय वस्तु होती हैं, किंतु अपने वर्तमान रूप में तंजावुर चित्रकला मराठा राज दरबार में उत्पन्न हुई थी, जिसका कार्यकाल 1676 से 1855 तक रहा था। तंजावुर चित्रकला की उत्पत्ति चेन्नई से करीब 300 किलोमीटर दूर तंजावुर शहर में हुई थी। यह कला शैली चोल साम्राज्य के शासनकाल में सांस्कृतिक विकास के चरम पर विकसित हुई थी। ऐसा समय जब विजयनगर राय के आधिपत्य के तहत तंजावुर के नायकों ने कला को प्रोत्साहित किया था। मुख्य रूप से शास्त्रीय नृत्य और संगीत, साथ ही तेलुगु और तमिल दोनों में साहित्य और मंदिरों में मुख्य रूप से हिंदू धार्मिक विषयों की पेंटिंग्स हैं। इनमें कैनवास, पेंट, लकड़ी का उपयोग होता है। जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि तंजावुर की पेंटिंग्स की विशेषताएं समृद्ध और ज्वलंत रंग, सरल प्रतीकात्मक रचना, नाजुक लेकिन व्यापक गैसो काम पर बड़ी हुई चमचमाती सोने की पन्नी और कांच के मोतियों टुकड़ों या बहुत ही कम कीमती और अर्ध कीमती रत्नों की जड़ाई आपको इसमें देखने को मिली होगी। तंजावुर की पेंटिंग्स में डेक्कन, विजयनगर, मराठा और यहाँ तक कि यूरोपीय
या कंपनी की पेंटिंग शैलियों का प्रभाव देखा जा सकता है। तंजावुर पेंटिंग्स लकड़ी के तख्तों पर की गई पैनल पेंटिंग है और इसलिए स्थानीय भाषा में इन्हें पलागई पदम कहा जाता है। पलागई मतलब लकड़ी का तख्ता, पदम मतलब चित्र। आधुनिक समय में ये पेंटिंग्स दक्षिण भारत में उत्सव के अवसरों के लिए स्मृति चिन्ह बन गई हैं। आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो मैं भविष्य में भी अपने चैनल पर दिखाता रहूं। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।